हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई हो आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। जैसे कि मैं रेगुलर्स आपके लिए स्पेशली इंग्लिश लेकर आता हूँ, वो भी चैप्टर वाइज कंटेंट, जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे CGL CHSL, चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं क्यों ना हो, उस सभी के लिए बहुत ही क्या है बेनिफिट्स है, मतलब बहुत ही लाभदायक हम बोल सकते हैं। अगर आए हैं तो आपको प्रॉफिट ही है हमारे चैनल से। यहाँ से जाने के बाद आपको जो कॉन्सेप्ट, टेक्निक, ट्रिक्स बताए जाएंगे, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको किसी भी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपके लिए स्पेशली क्लासेस चलाए जा रहे हैं, तो उसको भी गौर करिएगा। ये हमारे रहा, ये देखिए सुबह जस्ट हम बात करते हैं सुबह GS के, जो कि सतीश सर लेकर आते हैं 6 बजे। फिर 7 बजे हम बात करें तो रीजनिंग आपको मिल जाएगा, जो कि योगेश सर लेकर आते हैं। 8 बजे हम सुबह की बात करें, जो कि मैथमेटिक्स लेकर आते हैं दीपक सर। उसके बाद हिंदी की बात करें तो 9 बजे सुबह वो भी जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। और हम बात करते हैं इंग्लिश, वो भी चैप्टर वाइज हम खुद लेकर आता हूँ शाम 7 बजे को। ठीक है ना, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए और अपने क्लास को कंटिन्यू रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अभी तक नाउन्स, प्रोनाउंस और वर्ब को कंप्लीट करने के बाद, वोकैबुलरीज कंप्लीट करने के बाद मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है। अगर आपने नहीं देखा तो हम यही चाहेंगे आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सर्च आउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो पहले वर्ड मीनिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। बिगमी, पहला वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पर दिया गया है बिगमी। ओके, जिसका हिंदी अर्थ होता है दो विवाह प्रथा। क्या होता है? दो विवाह प्रथा। यहाँ पर लिख देता हूँ, दो विवाह प्रथा। द कस्टम ऑफ द हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड। सीधी सी बात है, कोई ऐसा ट्रेडिशन होता है जहाँ पर आपका ड्यूअल ट्राइब एरिया होता है। कौन सा? ट्राइब एरिया जहाँ पर होता है, ऐसा वहाँ पर अक्सर कर देखा जाता है। जहाँ पर एक ऐसी परंपरा, यहाँ पर ऐसा कस्टम हो जहाँ पर दो हस्बैंड रखते हैं या फिर दो वाइफ्स, मतलब दो, चाहे पति रख लिए चाहे पत्नी रखिए, उसी को हम बोलते हैं क्या? वन वर्ड में बिगमी। ओके, ये था आपका पहला। बाय गॉड, सेकेंड वर्ड जो आपका दिया है बाय गॉड का मतलब होता है आपका कट्टर। बाय गॉड, वन हु इज फेल्ड विद द नैरो एंड अ प्रेडिज्यूस्ड ओपिनियन, अर्थात कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में हम क्या करें, उसका विरोध करें, सीधी सी बात है, या फिर उसको हम ना करने दें कि ऐसा नहीं, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अपने ओपिनियन हम वहाँ पर दें, अर्थात अपने उसके बारे में बताएं कि इट इज़ नॉट फैक्ट अबाउट इट, ये नहीं हो, जो होना चाहिए फैक्ट वो चीज़ नहीं है, तो वही हम अपने ओपिनियन को वहाँ पर बताते हैं। जैसे कि कोई किसी बात को अगर हम लेकर बताते हैं, कई बहुत बड़ा सरकमस्टेंस हो गया, या फिर कोई ऐसी मूवी बन जाए जिसमें कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो वहाँ पर इंक्लूड कर दिया, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसका बायकॉट करते हैं। ठीक है, उसमें हम विरोध जताते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया आपका बी, ठीक है, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब जो दो भाषा को बोलता है। बाइलिंगुअल का मतलब जो दो भाषा को जानता हो या फिर बोलता है। यहाँ पर बोलने की बात करो, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, दो भाषा को बोलने वाला, या फिर बोल देंगे द्विभाषी। क्या बोलेंगे? द्विभाषी। ओके, द्विभाषी बोलेंगे, बाइलिंगुअल। अगला आपका है बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवनी। क्या बोलते हैं? जीवनी। द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। सीधी सी बात है, किसी की जीवनी के बारे में, अर्थात किसी की जीवन के बारे में कोई अगर लिखता है तो वो जो लिखा हुआ होता है बुक्स, उसी बुक को हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी, या फिर हम जीवनी बोलते हैं। ओके, जैसे कि MS धोनी की बात करें, अनटोल्ड स्टोरी, आपको पता होगा MS अनटोल्ड स्टोरी। ओके, ऐसे ही कई आपको बायोग्राफी मिल जाएंगी, ठीक है, जिसके कि है किसी और का लिखा किसी और ने, उसी को हम बोलते क्या है? बायोग्राफी।
चलिए नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका यहाँ पर दिया है आपका बाइब्ड। ओके, क्या है आपका बाइब्ड। बाइब्ड का मतलब होता है दो पाया, ठीक है, दो पाया, मतलब कि पाया का मतलब क्या है यहाँ पर, पैर से मतलब है, ठीक है। कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर देता हूँ। एनिमल विथ 2 फीट, ऐसा कोई जानवर हो जो कि 2 पैरों पर चलता, उसी को बोलते हैं बाइपीड। क्या बोलते हैं, बाइपीड। ओके, जिसे बोलते हैं एनिमल्स विथ 2 फीट। जैसे हम लोग भी हैं ना, 2 पैर पे चलते, हमें भी तो हैं 2 टांग वाले एनिमल्स, ठीक है। तो ये बाइपीड, इसका मतलब 2 पाया अर्थात 2 पैरों वाला। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नंबर 6 यहाँ पर दिया है ब्लिश। क्या दिया प्रभु, ब्लिश दिया है। क्या दिया है प्रभु, ब्लिश दिया, जिसका मतलब है चरम सुख, चरम सुख, परफेक्ट हैप्पीनेस, इक्टेसी, इरोफ्रिया। सीधी सी बात है कि कोई फेस्टिवल हो, होली की बात कर ले हम, सबसे अच्छे एग्जाम्पल, होली की बात हो। अब पर्सन मतलब कि लड़के जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति लोग होते हैं, जो लड़के होते हैं, किस तरीके से होली मनाते हैं, जब तक वो कीचड़ हिल्ला मतलब फेंक ना दे एक दूसरे के ऊपर, कपड़े ना फाड़ दे, तब तक उनको सुकून नहीं मिलता है। तब उनको समझते हैं हाँ कि हमने असली होली को सेलिब्रेट किया। क्या करते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, ठीक है, कीचड़ वहाँ पर मारते बहुत ज़्यादा। तो ये क्या होता है, उनके अंदर क्या जो हैप्पीनेस होती है उनको सेटिस्फाई कर देती है। तो उनको लगता है कि अब है हमारी संतुष्टि हो गई है, ये हमारी क्या है असली होली। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, चरम सुख या फिर ब्लिस, वन वर्ड में। ओके, चलिए नंबर 7 वर्ड की तरफ चलते हैं, जिसका दिया है बोहेमियंस, स्वेच्छाचारी। इसका हिंदी हो जाएगा स्वेच्छा, ठीक है, स्वेच्छाचारी। ओके, बोहेमियन, वन डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ द सोशल लाइफ। सीधी सी बात है, ऐसा कोई पर्सन है जो कि सोशल होने के अलावा मतलब सोशल में रहता ही ना हो, अपने मनमानी काम करता, मतलब एकदम अकेयंत। जैसे कि कोई महात्मा साधु हो गया, वो क्या करता है, दुनिया से उससे कोई लेना देना नहीं होता है, तो अपना स्वेच्छाचारी से रहता है, मतलब अपने कंट्रोल में रहता है। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, स्वेच्छाचारी। नंबर 8 आपका दिया है बोरिश, ठीक है। क्या है बोरिश, जिसका होता है इसका हिंदी अर्थ गवार। क्या होता है प्रभु, गवार। अ पर्सन हु इज रफ एंड ऑल मैनर्स। सीधी सी बात है, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि एकदम भद्दा, मतलब कि उसका जो मैनर है वो हर प्रकार से बहुत ही गंदा हो, एकदम बैडनेस से हो, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, गवार हिंदी में, या फिर बोरिश इंग्लिश में, जिसे हम बोलते हैं वन वर्ड। ओके, नंबर 9 आपका दिया है बॉटनी। क्या है प्रभु, बॉटनी, द साइंस ऑफ द वेजिटेबल लाइफ, अर्थात सीधी सी बात है जिसमें हम वनस्पति विभाग को जानते हैं या फिर हम पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉटनी, या फिर इसका हिंदी हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। क्या हो जाएगा प्रभु, वनस्पति विज्ञान हो जाएगा बॉटनी का हिंदी अर्थ। ओके, द साइंस ऑफ द वेजिटल लाइफ। नंबर 10 आपका ब्रिटल, जिसे बोलते हैं भंगूर। ओके, आपको बता रहे हैं, भंगूर का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए। ए थिंग्स कैन विच विद द इजिली ब्रोकन। सीधी सी बात है, कोई ऐसा एलिमेंट्स हो, चाहे थिंग्स हो, चाहे आपका मेटल्स ही क्यों न हो, वो अगर इजीली तरीके से ब्रोकन हो जाए अर्थात टूट जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल, अर्थात भंगूर हिंदी में। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो हम चाहेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना न भूलें। ओके, और कमेंट में ज़रूर कहें हाँ सर अच्छा हमें सेशन लग रहा है। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। अगला जो आपका दिया है ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाही, इसका हिंदी अर्थ होता है नौकर शाही, इसका हिंदी अर्थ होता है। ओके, ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। सीधी सी बात है, हम बात करते हैं लखनऊ की, थोड़ा सा कॉमेडियन की स्टोरी है लेकिन बड़ा अच्छा स्टोरी है। लखनऊ में सब अपने आप मतलब कि भाई सब नवाब ही जानते हैं। नवाब एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने आप से कुछ भी ना करे, सब वहाँ पर
नौकर चाकर करे, सब वहाँ पर क्या करे, नौकर ही सब करे, ए टू जेड, चाहे वो कपड़ा पहनाना हो, जूता पहनाना हो। एक बार क्या था, ऐसे ही अंग्रेज जब लखनऊ पर आक्रमण करते, वहाँ के जो भी एक नवाब थे, ठीक है, एक मोटे से नवाब थे महाराज, जब आक्रमण किया गया उनके किले पर, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप से कुछ भी नहीं पहना था, जूता, ठीक है, कपड़े तो पहने हुए थे, जूता पहनते पहनते जो अंग्रेज की सेना था उनके किले में घुस गए, उनको पकड़ लिया। अब इतने अलहदी राजा, मतलब इतने आलस, तो ये थे आपके क्या महाराज, नवाब साहब, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का मतलब है ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर, अर्थात सीधी सी बात है जो कार्यकाल, मतलब कि सीधी सी बात है जो आपके ऑफिशियल वर्कआउट हो, कार्यालय के वर्कआउट से हो, उसी को मतलब क्या कहते हैं यहाँ पर, नौकरशाही, मतलब एक सरकार जो चलाई जाती है वही के कार्यालय के रूप में। ओके, ये होगा ब्यूरोक्रेसी का मतलब, जिसे बोलते हैं हिंदी में नौकरशाही। अगला है आपका कैबी, ठीक है, चैबी बोल सकते हैं लेकिन कैबी बोलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, जिसका हिंदी हो जाएगा टैक्सी ड्राइवर, ठीक है, या फिर इसको हम कैब ड्राइवर भी बोल देंगे, कैब ड्राइवर भी इसका। ओके, द ड्राइवर ऑफ ए टैक्सी कैब, तो बड़ा इजी था, कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए, टैक्सी ड्राइवर यहाँ पर हो, इसका टैक्सी कैब बोलते हैं। जैसे कि आजकल ओला निकले हैं महाराज, है ना, ओला आपने देखा होगा ना, तो लाइक डेट उसी तरीके से आपका यहाँ पर जो कैब चलाते हैं उसी को हम बोलते हैं कैबी। ओके, तो आप कैबी ही करिएगा। तो कैबी वह शब्द, वो प्राणी होता है प्रभु, ऐसे समझिए, जो टैक्सी कैब को चलाता है। ये आपके फॉरेन में देखे जाते हैं, ठीक है। लास्ट यहाँ पर काकोफोनी, ओके, जिसका होता है हिंदी अर्थ कोलाहल। कोलाहल से आपको अंदाजा लगा होगा कि हमने क्या स्टार्ट किया, क्या बताना चाहे आपको। कोलाहल का मतलब शोरगुल, क्या प्रभु, शोरगुल से मतलब है। ओके, हरास मिक्सर ऑफ द साउंड, सीधी सी बात है जहाँ पर कर्कश की आवाज़ हो, कैसा आवाज़ हो, कर्कश की आवाज़ हो, कर्कश की आवाज़, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे आवाज़ है। ऐसा आवाज़ कहाँ पर मिल सकता है आपका प्रभु, सीधी सी बात है जब आप किसी मार्केट से जाओगे वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, मार्केट से गुजरोगे तो मिलेगा ना, या फिर किसी स्ट्रीट्स गलियों में से गुजर के जाओगे वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, कैकोफोनी मतलब ढेर सारा साउंड। या और उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा, क्लास हो, कौन सा क्लास हो, कोई भी क्लास हो आप जाएंगे, चाहे आपका यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, इंग्लिश कोई भी है, तो वहाँ पर आप जाएंगे, जब क्लासेस चलते हैं वहाँ पर भी आपको साउंड्स मतलब कैकोफोनी मिल जाएगी, जिसे बोलते हैं शोरगुल या फिर कोलाहल, ठीक है। तो आई होप आपका जो सेशन होता है यहीं पर समाप्त होता है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्जॉय किया होगा हमारे क्लास को, और इससे इन्जॉय ही नहीं, अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से अच्छे से प्रिपरेशन भी किया होंगे। आई होप ऐसी ही प्रिपरेशन को आप बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारा सेशन आपके लिए 100+ और बेस्ट तरीके से देता है, जैसे कि हर तरीके से आपको क्वालिफाई करें, ठीक है। चलिए, तो भरत सर के साथ बने रहिए, और सिलेक्शन गुरुजी में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।